Now students, before starting with the features of perfect competition, मैं तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल सिखाऊंगा कि परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट के प्राइस सेट कैसे होते हैं. सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन परफेक्ट कंपटीशन, हाउ इज प्राइस एंड क्वांटिटी डिटरमाइन. कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस वो वाले मार्केट के अंदर डिसाइड कैसे होता है. खाली एक चीज़ ध्यान रखनी है हमें परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कि ये इस तरह का मार्केट स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बायर्स एंड सेलर्स दोनों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है. मीन्स कंपटीशन लेवल एट दी बेस्ट होता है. सो हम वो पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये पूरे आंसर को समझेंगे. सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी कि हाउ इज द प्राइस एंड क्वांटिटी डिटरमाइंड. बहुत सिंपल है. कभी भी कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड कैसे होता है, दो जन के बीच में. एक होते हैं बायर और दूसरे होते हैं सेलर. बायर डिमांड करता है, दूसरा सेलर सप्लाई करता है, और दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है या फिर मैं बोलूँगा ट्रांजैक्शन होगा, वो प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर देगा. बहुत सिंपल है. जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं, सोचो कि मैं कोई शर्ट परचेज करने के गया और मैं बायर हूँ एंड आई एम डिमांडिंग, और मार्केट में कोई सेलर है जो सेल कर रहा है, वो सप्लाई करेगा, और हम दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ और एट दी एंड मैंने वो शर्ट परचेज किया 300 रुपीज़. सो वो हो गया उसका प्राइस. बहुत सिंपल है. जस्ट बिकॉज मैं 300 में परचेज कर रहा हूँ और सामने वाला 300 में बेच रहा है. सो 300 वो प्राइस है जिस पे वो ट्रांजैक्शन हो रहा है. सो कभी भी कोई मार्केट के अंदर कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड होता है, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एंड सप्लाई फॉर अ प्रोडक्ट. ये दोनों के दम पर ही प्राइस मिलता है. हमें भी डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट को स्टडी करना और प्राइस डिटरमिन के प्रोसेस को स्टडी करना है. लेकिन ये जो डिमांड फॉर प्रोडक्ट, सप्लाई फॉर प्रोडक्ट से जो इक्विलिब्रियम प्राइस मिलता है, उसको कंपेयर किया था मार्शल ने ब्लेड के साथ, सीजर्स के साथ. कैंची होती है जिसकी दो धार होती है. तो मार्शल क्या कहते हैं, जैसे हम कपड़े को कट करते हैं दो धार से, उसी तरह प्राइस सेट होता है दो चीज़ों से, डिमांड फॉर प्रोडक्ट एंड सप्लाई फॉर प्रोडक्ट. सो आई थिंक सो ये इतना सिंपल लेवल पे तुम्हें क्लैरिफाई तो हो गया कि कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस इन दो चीज़ों के बेस पे डिसाइड होता है. हम लोग राइट नाउ ये दो चीज़ों के दम पे वो पूरे प्रोसेस को समझेंगे, लेकिन मुझे सिर्फ ये चीज़ बतानी थी कि ये दो चीज़ों का कंपैरिजन मार्शल ने सीजर के साथ किया था. और वैसे ही होता है, कभी भी हम लोग कपड़े को कट करते हैं तो दो ब्लेड होते हैं जो प्राइस को सेट करते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इज प्राइस डिटरमाइंड. सो फ्रेंड्स, लेट्स अंडरस्टैंड कि रियल वर्ल्ड में प्रोडक्ट के प्राइस डिटरमाइन कैसे होते हैं. और इस चीज़ को समझने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल यूज़ अ टेबल. हम टेबल के थ्रू उसको समझने की कोशिश करेंगे. टेबल के अंदर हम पहले कंज्यूमर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करेंगे विद हेल्प ऑफ डिमांड, एंड प्रोड्यूसर के बिहेवियर को हम लोग समझेंगे विद हेल्प ऑफ सप्लाई. हम लोग कंज्यूमर एज वेल एज प्रोड्यूसर दोनों को अलग अलग प्राइस ऑफर करेंगे और चेक करेंगे उनके रिएक्शन क्या है. एंड फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि कहाँ पर वो लोग बाय करने के लिए एज वेल एज सेल करने के लिए रेडी हो जाते हैं. सबसे पहले हम लोग कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं. अभी ऐसा सोचो कि मैंने कंज्यूमर को बोला कि अगर उसे 100 रुपये चार्ज किया जाता है, जितने भी कंज्यूमर, तो वो कितना डिमांड करेंगे. तो सारे कंज्यूमर का टोटल डिमांड, बिकॉज दिस इज मार्केट डिमांड, हमें कोई इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात नहीं कर रहा है. तो सारे कंज्यूमर मिलकर अपनी टोटल डिमांड बताई 5000 क्वांटिटी. सो एट अ प्राइस ऑफ 100 द मार्केट डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट वॉज 5000. एज द प्राइस इंक्रीज फ्रॉम 100 to 200, तो हम लोगों ने सीखा हुआ है लॉ ऑफ डिमांड, मार्केट का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो गया. तो यहाँ पे तुम नोटिस कर रहे हो 200 पे 4000 हो गया मार्केट का डिमांड. और उसी तरह कंटिन्यू देखते जाओगे, 300 पे उनकी डिमांड और कम हो गई 3000, 400 पे 2000 एंड 500 पे 1000. सो ये जो तुमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 के अंदर, उसी के बेसिस पे ये एक टेबल या बिहेवियर बताया जा रहा है. तो ये कंज्यूमर का बिहेवियर कि वो कब कितने दाम पे क्या खरीदेंगे. अभी सोचो कि मैं वही प्राइस, आई एम आस्किंग द सेम प्राइस टू प्रोड्यूसर, आई एम सेइंग आई एम रेडी टू पे 100, देन हाउ मच क्वांटिटी दे आर रेडी टू सप्लाई. नाउ एट अ प्राइस ऑफ 100, supplier have decided the total market supply will be 1000 quantity. So that is their decision. At a price of 200, what will happen? Supply of the quantity will increase. ये लॉ ऑफ सप्लाई में हमने पढ़ा हुआ. सो जैसे प्राइस और बढ़ जाता है 200 से 300, द सप्लाई विल इंक्रीज फ्रॉम 2000 to 3000.
एंड वही कंटिन्यू होगा 400 पे इट विल बी 4000, 500 पे इट विल बी 5000. सो टेक्निकली एज द प्राइस इंक्रीजेस supply for that product also increases. So this was your consumer behavior, कि what consumer will do at different price, and this is what we called as producer or supplier behavior. Now let's see what happened at different prices within the market. At a price of 100, consumer are stating that they are ready to purchase 5000 quantity. They are ready to purchase 5000 quantity, but the producer are ready to supply only 1000 quantity. Now what you are noticing over here, the demand for the product in the market is more than the supply for the product. So I am writing the relationship. So demand is more than supply. Now because the demand is more than supply, what will happen? You will see that the price will increase, because जो चीज़ का मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगा और सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ेगा. मीन्स ये 100 रुपी पर प्राइस टिकेगा नहीं, प्राइस बढ़ेगा. और ऐसा सोचो कि हम लोग 200 के हिसाब से सोचते हैं कि अभी 100 पे तो मार्केट स्टेबल ही नहीं है, बिकॉज डिमांड ज़्यादा है एंड सप्लाई कम है. नॉट अ प्राइस ऑफ 200, व्हाट यू आर नोटिसिंग, at a price of 200 the demand has fallen to 4000 and the supply has increased to 2000. Still the demand is more than supply. अभी भी डिमांड ज़्यादा है मार्केट के अंदर और अभी भी प्राइस क्या होगा, इंक्रीज होगा. इसका मतलब ये हो रहा है कि 100 के प्राइस पे मार्केट सेट नहीं होगा, 200 के प्राइस पे भी सेट नहीं होगा, प्राइस चेंज होगा. ये दोनों प्राइस मार्केट में टिकेंगे नहीं, मार्केट में चेंजेस आएंगे एंड देयर विल बी अ न्यू प्राइस. ये दो प्राइस पे तुमने चेक किया. अभी मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ, और वो क्यों तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा. मैं 500 से स्टार्ट करता हूँ तो क्या होता है, अगर मैं उनको बोलता 500 रुपी प्राइस इज द प्राइस, देन द कंज्यूमर स्टेटेड दैट, तो वो लोग सिर्फ 1000 क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार है. अभी प्रोड्यूसर जो है या सप्लायर जो बोलते हैं वो तो 5000 क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार है. सो इधर तुम क्या देखोगे, उल्टा हो गया. डिमांड दिस टाइम इज लेस एंड सप्लाई इज मोर, एंड दैट विल क्रिएट सरप्लस. मार्केट में बहुत ज़्यादा सप्लाई हो रहा है और फिर मार्केट में कंपटीशन होने के कारण व्हाट विल हैपन, प्रोड्यूसर प्राइस क्या करेंगे, यस कम करेंगे. वो प्राइस सेम थोड़ी रखेंगे, अपना माल बेचना है उन्हें, तो वो लोग प्राइस कम करेंगे. सो यू विल सी कि ये 500 के प्राइस पे भी मार्केट रुक नहीं रहा है, प्राइस चेंज हो रहा है. 100 पे भी चेंज हुआ, 200 पे भी चेंज हुआ, 500 पे भी चेंज हुआ. Now just imagine for 400, what you are noticing, demand is 2000, supply is 4000, still demand is less than the supply, so the price that will set within the market will be once again fall. So 400 के प्राइस पे भी मार्केट रुक नहीं रहा है, but just focus at 300. What happens at 300? 300 के प्राइस पे what you are noticing, the demand is 3000, the supply is also 3000, and because of that demand and supply will be same. Now tell me, will the price change? क्या प्राइस बढ़ेगा? नो. क्या प्राइस कम होगा? नो. मीन्स यहाँ पर आकर मार्केट रुक जाएगा. रुक जाएगा इन द सेंस कि ये प्राइस पर मार्केट ट्रांसैक्ट करेगा, इधर से अभी नया प्राइस चेंज नहीं होगा. 100 पे तक चेक किया तो प्राइस चेंज हुआ, 200 पे चेक किया तो भी प्राइस चेंज हो रहा था, 400 पे चेक किया चेंज हुआ, 500 पे चेक किया चेंज हुआ. 300 ही एक ऐसा प्राइस है जहाँ पे दोनों सेम है, ना मार्केट में शॉर्टेज है ना मार्केट में सरप्लस, एंड बिकॉज ऑफ दैट द प्राइस विल रिमेन एज इट इज, एंड दिस प्राइस इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम प्राइस, एंड द क्वांटिटी विच इज 3000 इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. सो असली वर्ल्ड में मार्केट में ऐसे ही होता है, इतने सारे बायर इतने सारे सेलर दोनों ट्रांसैक्ट करते हैं और ट्रांसैक्शन के कारण एक ऐसा प्राइस जनरेट होता है मार्केट के अंदर. एट दैट प्राइस पीपल आर रेडी टू बाय एज वेल एज पीपल आर रेडी टू सेल. एट दैट प्राइस डिमांड एंड सप्लाई इज इक्वल. दैट इज यू आर नोटिसिंग ओवर हियर. व्हेनेवर वी सी द शेयर बाजार या गोल्ड का मार्केट देखते हैं, जैसे कि वो लोग दिखाते हैं गोल्ड का प्राइस आज 40,000 है,
सो वो 40,000 कैसे मिला? ऐसे वो लोग कोई करते नहीं है, अपने आप वो 40,000 सेट होता है डिमांड एंड सप्लाई के दम पर। बिकॉज अगर वो 40,000 100 हुआ तो वो चेंज हो जाएगा अपने आप। चेंज क्यों होगा? बिकॉज डिमांड सप्लाई मिसमैच हो रही है। और अगर 39,900 हुआ स्टिल वो प्राइस चेंज होगा। मीन्स कुछ भी करके आखिर में वो 40,000 पे आएगा ही आएगा। एंड दिस इज हाउ व्हाट यू विल सी कि मार्केट इस तरह से सेट होता है। और एक बार वो 40,000 का प्राइस सेट हुआ तो 40,000 पे ट्रांजैक्शन होंगे। फिर सिनेरियो अगर चेंज होता है तो फिर न्यू प्राइस जनरेट होता है। अदरवाइज ये सिनेरियो में वही प्राइस रहता है पूरे मार्केट में, तुम कहीं से भी खरीदो। सो आई थिंक सो कि तुम्हें समझ में आ गया कि परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे कंज्यूमर, बहुत सारे सप्लायर या प्रोड्यूसर किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं और प्राइस मार्केट में अपने आप सेट कैसे होता है। और एक बार ये प्राइस सेट हो गया तो फिर इसके नीचे कोई खरीदने के लिए तैयार भी नहीं होगा और इसके ऊपर कोई बेचने के लिए भी। सो व्हाट यू विल सी कि यही प्राइस चलेगा मार्केट में पूरा। तो दिस इज हाउ द प्राइसेस आर सेट। हम लोगों ने टेबुलर फॉर्म में तो देखा और हमने समझा कि व्हाट विल बी द सिनेरियो। नाउ यही चीज को हम डायग्रामेटिकली स्टडी करते हैं कि डायग्रामेटिकली देखते हैं व्हाट हैपेंस एट डिफरेंट प्राइसेस। ओके, नाउ फ्रेंड्स लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। डायग्राम से हम लोग और बेटर वे पे समझेंगे। सो हमने टेबल के एंगल से तो स्टडी किया, हमें क्या प्राइस मिला, दैट वाज 300। एट दैट प्राइस डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वल। नाउ डायग्रामेटिकली मैंने वाई एक्सिस ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे मैंने प्राइसेस प्लॉट किए हुए 100, 200, 300, 400, 500 एंड एक्स एक्सिस पे 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 इज अ क्वांटिटी। एंड जैसे हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा हुआ है, अगर हम लोग ये 100 का प्राइस एंड 5000 की डिमांड, 200 का प्राइस, 4000 की डिमांड, इन सारी चीज़ों के बेसिस पे अगर कर्व ड्रॉ करते हैं तो उसको डिमांड कर्व बोलते हैं, जो मैंने यहाँ पर पहले से ही ड्रॉ करके रखा है। देखो तुम लोग 500 पे 1000 और उसी तरह बाकी सारे पॉइंट को ज्वाइन करके आप ड्रॉ कर्व विच इज डिमांड कर्व as well as we have studied that demand curve is a downward sloping curve. So over here what you are noticing, it is a downward sloping curve from left to right. Now coming to the supply part, at 100 rupees the supply is 1000, at 200 rupees the supply is 2000. So what you are noticing, as the price increases quantity supply also increases, and you have studied in your chapter number 4 that the supply curve is an upward sloping curve. तो यहाँ पर वो upward sloping curve draw किया है मैंने, और साथ ही साथ तुम नोटिस कर रहे हो कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई भी इंक्रीज हो रहा है। सो डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों मैंने ड्रॉ कर दिए। अभी हम लोग जैसे यहाँ पर चेक कर रहे थे अलग अलग प्राइसेस पे क्या होता है, वैसे ही मैं तुम्हें बताऊंगा कि अलग अलग प्राइसेस पे क्या होता है। लेट्स स्टार्ट विद द प्राइस ऑफ 100। हम 100 पे चेक करते हैं। सो 100 पे हम चेक क्या कर रहे हैं कि सप्लाई इधर, मीन्स पीपल आर रेडी टू सप्लाई ओनली 1000 क्वान्टिटी एंड डिमांड करने वाले पीपल आर डिमांडिंग 5000 क्वांटिटी। सो तुम देख रहे हो कि एक गैप क्रिएट हो रहा है। सो मैं इसको डॉट डॉट लाइन से बताता हूँ। सो ये गैप है जो पूरा क्रिएट हो रहा है। सो ये गैप जो क्रिएट हो रहा है वो बता रहा है कि मार्केट में ये जो ट्राइंगल जैसा स्ट्रक्चर बनता है वो शॉर्टेज है, बिकॉज डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, और ये एरिया जो बन रहा है वो शॉर्टेज का है। और शॉर्टेज होने के कारण बायर क्या हो गए, वो बोलेंगे यार मैं ज़्यादा पे करने के लिए रेडी हूँ, तो अपने आप प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, वो 100 पे टिकेगा नहीं। एंड उसी तरह कंटिन्यूस लेवल पे व्हाट यू विल सी द प्राइस विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। नाउ जस्ट इमेजिन कि मैं 500 का सिनेरियो स्टडी कर रहा हूँ, तो 500 के सिनेरियो में व्हाट यू आर नोटिसिंग डिमांड इज लेस बट दिस टाइम द सप्लाई इज मोर। सो वंस अगेन मैं वो डॉट डॉट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। सो यहाँ पर वो पॉइंट आ रहा है और ये सिचुएशन जो तुम देख रहे हो वो सिचुएशन सरप्लस क्रिएट कर रही है। सरप्लस का मतलब मार्केट में एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर सेलर अपना व्यू बताएंगे, अरे मार्केट में बहुत ज़्यादा है, दूसरे सेलर अगर बेच रहे 5 में, मैं तो मैं अपना माल बेचूँ 4.5 में, काम करता तो बिकेगा नहीं तो नहीं बिकेगा। ऐसे अपने आप सेलर के बीच में कंपटीशन होना स्टार्ट हो जाएगा एंड बिकॉज ऑफ दैट द प्राइस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो एट अ प्राइस ऑफ 100 बायर ज़्यादा पे करने के लिए रेडी हो गए, सो प्राइस स्टार्टेड इंक्रीजिंग। एट अ प्राइस ऑफ 500 सेलर वर रेडी टू डिक्रीज द प्राइस और यू सॉ द प्राइस स्टार्टेड फॉलिंग। और जब तक ये गैप रहेगा ना तब तक ये होते रहेगा।
तुमने 500 पे देखा, फिर थोड़ा नीचे जाओगे, अभी भी गैप है, अभी भी गैप है, गैप है, ऐसा कंटिन्यूस हुआ टिल 300। तो क्योंकि 300 तक गैप है, नीचे से देखोगे तो भी वही दिखाई देगा। तो एट लास्ट पूरा मार्केट यहाँ पर आकर रुक जाएगा, और ये वो प्राइस है जहाँ पर डिमांड और सप्लाई मैच होते हैं। तो जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई मैच होता है, या वो प्राइस जहाँ पर ट्रांजेक्शन्स होते हैं, दैट प्राइस इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम प्राइस। नाउ टेल मी कि अगर ये प्राइस सेट हो गया, क्या अभी इधर से वो नीचे जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में शॉर्टेज, सॉरी सरप्लस नहीं है। ऊपर जाएगा? ऊपर भी नहीं जाएगा क्योंकि शॉर्टेज नहीं है। सो वहां पर ही मार्केट रुक जाएगा, मीन्स वही राइट प्राइस है, एंड दैट प्राइस इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम प्राइस। एंड ट्रांजैक्शन कितने का हो रहा है? 3000 क्वांटिटी का, हेंस दैट विल बी कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। So this is how prices are set within the market of perfect competition. So we have completed the price determination of perfect competition market, जिसके अंदर मैंने तुम्हें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बताया कि प्राइसेस डिमांड एंड सप्लाई से डिसाइड होते हैं। मार्शल ने उसको कंपेयर किया था विद अ सीजर। फिर मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए स्केड्यूल के थ्रू एक्सप्लेन किया कि किस तरह टैबुलर वे पे पता चलता है कि प्राइस 300 सेट हो रहा है। Now right now I'm explaining with the help of a graph, and also over here what we are noticing that 300 is an equilibrium price, or 3000 is an equilibrium quantity at which people are ready to buy and people are ready to sell. So we have completed the determination of price and quantity. Now we will move towards features of perfect competition. So let's start with the features.